मोनेस्ट्री खड़ी की है। ये जो प्रवेश द्वार दिख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार का अर्थ ही ऐसा, इसको देख के ही लोगों को ये समझ में आएगा कि ये प्रवेश द्वार किसी छोटे मोटे विहार का नहीं है। इस तरह का प्रवेश द्वार वही बनाया जा सकता वो या बनाया जाता जहाँ बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी जाती। तो जहाँ कहीं पृथ्वी के ऊपर वो बुद्ध की मोनेस्ट्रीज़ है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो उस यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रवेश द्वार होता। और ये जो प्रवेश द्वार है ये पूरा सिंबॉलिक है, ये एक यान का प्रतीक है इसमें, और दूसरी चीज़ इसमें 7 तरह के स्लाफ है, तो वो प्रतीक है सप्तबोधन का। हाँ, और ये जो विशालकाय जो ध्यान भूमि मोनेस्ट्री है कितने एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है? ये अभी 17 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर हम ये निर्माण कर रहे हैं, और 13 एकड़ अभी हमने बुक की है, और वो 13 एकड़ का भी अभी हमको मिली, तो उसमें हम इंडियन शाओलिन टेम्पल समता सैनिक दल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ अभी हमारे पास मेडिटेशन सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, और अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ कैसे करना, दुखी लोगों को दुखमुक्त कैसे करना, इस तरह का एक मेडिकल डिवीज़न भी हमने शुरू किया हुआ है। वो बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे, ध्यान और ज्ञान के लिए, और भिक्षुओं को भी प्रशिक्षित कर रहे। और जो लोग उपासक उपासिका जिनको समझना है कि ध्यान क्या, ज्ञान क्या है, बुद्ध धम्म की शिक्षा क्या है, तो उनको मेडिकल के आधार पर मेडिटेशन कैसे करना, और वो मेडिकल मेडिटेशन के द्वारा शरीर मानसिक दुखों से मुक्त कैसे होना, इसकी शिक्षा और दीक्षा दे रहे। साधुवाद साधुवाद। ये जो प्रवेश द्वार के अंदर ये 7 गुड़ियों का ये जो बिल्कुल बना हुआ है, इसके पीछे आपका क्या मतलब आइडिया है? ये हमारी ऑफिशियल बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग का निर्माण इस तरह से किया है, इसका डिज़ाइन, कि कोई भी बाहर से अगर फोटोग्राफ ले तो उसको ऐसा दिखे कि कमल के पंखुड़ियों से अशोक स्तंभ निकल रहा, तो उसके आधार पर ये डिज़ाइनिंग है। हाँ, और इसका कोई ये नहीं है, बस मीनिंग इतना ही है कि कमल के पंखुड़ियों से निकल रहा भाई, उस तरह से। और ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये हम सामने देख रहे हैं विशाल, ये सुंदर जो है अशोक चक्र, अशोक मुद्रा, अशोक, हाँ, ये अशोक मुद्रा है, मुद्रा में ये बना हुआ रखा है। ये इसको बनाने का और इसको लगाने का अभी क्या मतलब आपका चल रहा है, इसमें जरा बताएं हमको। ये सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, ये उनका प्रतीक है। और ये प्रतीक है, और इस प्रतीक में बुद्ध धम्म की सारी शिक्षा प्रतीकात्मक रूप से उसमें बताई गई है। तो ये जो दिख रहे भाव, ये जो आप देख रहे अशोक की मुद्रा, तो ये 54 स्टेप्स का जो अशोक स्तंभ बन रहा है, इसके ऊपर लगाया जाएगा। हाँ, ये जो अशोक स्तंभ देख रहे 54 फीट का हाइट का है, ये हाँ, 54 फीट, ये 54 फीट हाइट का है, क्योंकि बुद्ध ने जो भी हमको शिक्षा दी, तो उनके जो ध्यान सिखाया, तो ध्यान के 54 स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स समझना चाहिए करके अपने ये 54 फुट का बनाया, और वो सारे 54 स्टेप्स नीचे हम लिख कर रखेंगे, ताकि लोग समझे ये 54 स्टेप्स क्या है, जो जानकर हम ध्यान करें और ज्ञान प्राप्त करें। और ये जो देख रहे हैं आप अशोक स्तंभ, ये एक यूनिक है, दुनिया में ऐसा किसी ने आज तक बनाया हुआ नहीं है। ये पहली बार हमने इस अशोक स्तंभों को एक नया रूप दिया है, एक नया आकार दिया है, और एक नया मीनिंग दिया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो अशोक स्तंभ है, हाँ, ये जो अशोक स्तंभ है, उसमें आप देख रहे हैं कि 2 सांप है, और वो समानांतर है, और उसके ऊपर 2 पंख है। तो ये जो 2 सांप है, और ये जो पंख है, ये प्रतीक है। हाँ, ये जो प्रतीक है, ये मेडिकल साइंस का प्रतीक है। दुनिया में जहाँ कहीं भी मेडिकल साइंस है, वो उसका प्रतीक के रूप में ये सांप रखे जाते हैं। और ये जो 2 सांप है, ये मेडिकल का प्रतीक है। और इसका जो मीनिंग है, ये मीनिंग ये है कि सारा अस्तित्व द्वंद्वात्मक है। हाँ, लेकिन ये द्वंद्वात्मक अस्तित्व के कारण ही जीवन है। रात है तो दिन है, सुबह है शाम है, सूर्यास्त होता सूर्योदय होता, धूप है छाव है, पर्वत खाई है। हाँ, तो ऐसे जन्म और मृत्यु बाहर है, ये सारी चीज़ें, ये द्वंद्वात्मक अस्तित्व है, और यही जीवन है। और हमारे मन में भी द्वंद्वात्मक है, हमारा मन भी द्वंद्व में द्वैत है। तो वो द्वंद्व को हमें समझना, जानना, स्वीकार करना, अगर उसको स्वीकार करते तो हम जीवन से मुक्त हो सकते। तो ये जो 2 प्रतीक है, ये पॉजिटिव निगेटिविटी की है।
हमारे भीतर दो ऊर्जा है, पॉजिटिव निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव निगेटिव ऊर्जा को समझते, जानते, उसको संतुलित करते, तो हम स्वस्थ हो सकते, समर्थ हो सकते, समृद्ध हो सकते, प्रबुद्ध हो सकते, जीवन से मुक्त हो सकते। तो ये द्वंद्वात्मक अस्तित्व को समझना है। अगर नहीं समझे तो हम दुख में चले जाते हैं। ये दो सांप है ना, ये मन के दो अतियों का प्रतीक है। हाँ, तो बुद्ध बोलते हैं कि मन दो अतियों में काम करता है ना, अतियों में अंत होता, तो तुम मध्य में रहो। तो ये जो स्तंभ दिख रहा है ना, ये मध्य मार्ग का प्रतीक है। तो तुम मध्य में रहते हो तो तुम संत होते, शांत होते और दुख से मुक्त होते। ये उसका मीनिंग है। तो इस तरह से ये मेडिकल मेडिटेशन का सिंबल बना है। और ये सिंबल इसलिए कि बुद्ध ये सबसे बड़े चिकित्सक है। हाँ, फिर मेडिकल साइंस को भी दवाई देना पड़ता, ऑपरेशन करना पड़ता दुख से मुक्ति के लिए, लेकिन बुद्ध की मनते जी, ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग के नीचे ये तथागत भगवान बुद्ध की ये जो प्रतिमा है। हाँ, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग हमने इस तरह से बनाई है कि ये मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री है। ये मेडिकल डिवीज़न है। मेडिकल डिवीज़न इसलिए बनाया है कि सारे लोग दुखी है, और दुखी है तो वो मेडिकल में चले जाते साइको, और 99% साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर रहते, वो दवाई से बैठते नहीं। तो हमने ये मेडिकल डिवीज़न ऐसा बनाया है कि जिसको भी शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम है, कमर दुखती, गर्दन दुखती, कमजोरी है, हाँ, तो उनको हम यहाँ क्या ऐसा सिखाएंगे, आसन प्राणायाम, उनका डायग्नोसिस ऐसा करेंगे मशीनों से, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई से ऐसा डायग्नोसिस करेंगे। और डायग्नोसिस करने के बाद वो दुखी लोगों को दुख मुक्त करेंगे, अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करेंगे, बाद में ध्यान सिखाएंगे। हाँ, मतलब जैसे शुगर का प्रॉब्लम है तो हम उनको सिखाएंगे कि शुगर कैसे होता, और व्यायाम से, ध्यान से कैसे शुगर कम की जा सकती। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो किस तरह से ध्यान से, ज्ञान से हम वो ब्लड प्रेशर डाउन कर सकते। इसलिए ये मेडिकल डिवीज़न है। यहाँ सारी मशीनें रहेंगी, पैथोलॉजी रहेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, और डायग्नोसिस करने के बाद उनको फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, अब सुसाइड बहुत लोग कर रहे हैं तो उनका काउंसलिंग करेंगे, और बाद में उनको मेडिटेशन का ये मेडिकल डिवीज़न है। और ये जो बुद्ध है, तो ये मेडिटेशन बुद्धा नहीं है, ये ध्यानी ज्ञानी बुद्धा नहीं है, ये चिकित्सक बुद्धा है। तो ध्यान मेडिकल बुद्धा लिखा हुआ है, तो वो उनके हाथ में जो दिख रहा है ना, वो औषधि का पात्र है। तो ये चिकित्सक बुद्धा है। और अब पीछे देख रहे हैं ना बुद्ध की मूर्ति, वो चिकित्सक बुद्धा की मूर्ति है। वो देखो, हाँ, ये जो आप देख रहे बुद्ध, एक मिनट चले जाओ ऊपर, वहीं से बात, वहीं तो ये हम देख रहे कि बुद्ध की शिक्षा क्या है, बुद्ध की शिक्षा क्या है, बुद्ध की दीक्षा क्या है। तो बुद्ध की शिक्षा ये है कि बुद्ध ने ये कहा कि मेरी पूजा नहीं करना, हाँ, मेरी प्रार्थना नहीं करना, तो जो दुखी है, मेरी पूजा नहीं करना, मेरी प्रार्थना नहीं करना, जो दुखी है, जो रुग्ण है, जो अस्वस्थ है, उनकी सेवा करो, और उनकी सेवा करना ही मेरा पूजन है, मेरी प्रार्थना है। तो ये हाँ, तो रोगी, हाँ, और यही सेवा जीसस वो उधर लेके गए, और सारे क्रिश्चियन लोग सेवा करते ना। तो ये बुद्ध से लिया हुआ संदेश है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो जब तक हम दुखी लोगों की और रुग्ण लोगों की सेवा नहीं करेंगे, हम रियल बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे। तो उसके आधार पे हमने ये मेडिकल मेडिटेशन बनाया हुआ है। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये प्रबुद्ध भारत रिसर्च सेंटर है, वहाँ लाइब्रेरी है, सारे धर्मों के, ज्ञान के, ध्यान के, योगा के, मेडिटेशन के, तंत्र के सारी किताबें रखी हुई है। तो वो मिशन, वो प्रबुद्ध भारत रिसर्च सेंटर, तो वहाँ सब लोगों ने रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और सही को भी प्रबुद्ध कैसे बनाना और सारे समाज को कैसे प्रबुद्ध बनाना, उसका रिसर्च सेंटर ऊपर है। तो वहाँ लाइब्रेरी है, पढ़ने की व्यवस्था है, और वहाँ 50 लोग आराम से रह सकते, इतनी भी व्यवस्था हमने किया हुआ है। बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर होगा ऊपर। हाँ, तो वो 50 लोग रह सकते, उसकी इतनी बड़ी हमने व्यवस्था करके रखी है। और वो कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, वहाँ लाइब्रेरी भी है, स्टडी रूम भी है, और रहने की अरेंजमेंट भी है वहाँ। साधुवाद पंडित जी, मुझे लगता है बहुत आपका जो उद्देश्य है अवश्य पूरा होगा। नहीं, ये पूरा अवश्य होगा, लेकिन मेरे अकेले से नहीं होगा। जब तक आप लोग मुझसे नहीं जुड़ेंगे, हाँ, और हम साथ मिलके भारत प्रबुद्ध करेंगे, ये अकेले का काम नहीं है। हाँ, आगे जो आप ही हुई है, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए बनते जी। तो ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है कि जो शिविरार्थी यहाँ आते,
जी तो उनका सही ढंग से रहने की व्यवस्था होना चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ 300 लोग रहना चाहिए, उसके हिसाब से हमने बनाया हुआ है एक। और हर एक रूम के साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच है और पूरी सुख सुविधा से संपन्न है। और हमने ये बुद्ध की मूर्ति इसलिए लगाई है कि ये रिक्लाइनिंग बुद्ध है और ये सिंबॉलिक है कि आपको विश्राम भी करना है, आपको सोना भी है, तो आप जागरूकता के साथ विश्राम करना। तो ये इसलिए देखो तो ये जागरूक विश्राम करने वाले बुद्ध का प्रतीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक बनाई है कि जैसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इस तरह का बुद्ध बनाया, वो मेडिकल डिवीज़न है तो वहाँ चिकित्सक बुद्ध की मूर्ति लगाई। और ये सामने जो दिख रहा है मेडिटेशन हॉल है, वहाँ मेडिटेशन करते, तो वहाँ हमने मेडिटेशन बुद्ध लगाया है। ये सारा सिंबॉलिक बनाया ना। आप ऐसा देखो कि इसमें कि हमने क्या किया हुआ है, बुद्ध धम्म के जितने भी सिंबल है वो हमने यूज़ किया। तो बुद्ध धम्म का सिंबल क्या है, वर्त चक्र है ना। हाँ, जैसे अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सारी बिल्डिंगें बनाई थी ई शेप में, हाँ, ई फॉर इंग्लिश, हाँ, ई शेप में बनाई थी सारी बिल्डिंगें। तो हमारा जो प्रतीक है वर्तुल है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सब बिल्डिंगें कैसी है, वर्तुलाकार है। इसलिए आप देख रहे कि सारी बिल्डिंगें हमने वर्तुलाकार बनाया। और अशोक स्तंभ भी देख रहे तो वो वहाँ आर्य अष्टांगी के 4 प्रतीकात्मक वर्तुल बनाया। और दूसरा ये जो गार्डन की डिज़ाइन देख रहे, हाँ, वो अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो हर डिज़ाइन में तुमको यान दिखेगा, एक नाव दिखेंगी। तो बुद्ध ने ऐसे कहा था कि मुझे और मेरे धम्म को आप नाव बनाओ, बस भवसागर पार करो। इसमें सर पे लेके मत घुमाओ, इसके सर के अंदर डालो और इसको छोड़ दो। हाँ, तो ये इसलिए प्रतीकात्मक से हमने नाव बनाई है। और कई चीज़ें अगर आप देखेंगे, रेलिंग देख रहे हैं ना, ये जो रेलिंग देख रहे हैं इसमें बुद्ध धम्म के सिंबल है। आप गहराई से देखेंगे तो उसमें एक सीधा स्वास्तिक है और एक उल्टा स्वास्तिक है। और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति के सिंबल है। तो इसको हमको सही ढंग से समझना पड़ेगा ये चिन्ह को। तो ये जो उल्टा स्वास्तिक है ये अमिताभ बुद्ध के छाती के ऊपर है, उसका वो जो उल्टा स्वास्तिक है वो निर्वाण का प्रतीक है और सीधा जो स्वास्तिक है वो जीवन का प्रतीक है। तो तुमको पहले भीतर जाके अपने आप को समझना है, जानना है। और जिसने अपने आप को समझा, जाना, निर्वाण को प्राप्त किया, फिर उसको बाहर जाके सही ढंग से जीवन जीना है। लेकिन अगर आप वो भीतर नहीं गए और खुद को नहीं जाना फिर बाहर जाते, हाँ, तो फिर आपको किसी भी तरह से स्वस्थ सुखी नहीं किया जा सकता। तो हुआ उल्टा कैसे पता है क्या, कि जिन्होंने भी ये सिंबल को स्वीकार नहीं किया, तो जो निर्वाण का प्रतीक वो स्वीकार नहीं किया, तो जो स्वास्तिक है वो लिया, वो आधा अधूरा है। तो जिसने भी स्वास्तिक लिया, हाँ, बिना समझे, उस आदमी का हित हुआ। जैसे हिटलर ने अपने कंधे पे ऊपर स्वास्तिक लगाया, सुसाइड करना पड़ा। हाँ, आप देख रहे कि जैन धर्म का भी प्रतीक स्वास्तिक है, लेकिन जैन धर्म भी फैला नहीं, बहुत छोटा सा रह गया। और हिंदू धर्म में भी स्वास्तिक लिया, शुभ लाभ लिखते, लेकिन हिंदू धर्म में कितनी कुरीतियाँ है, कितनी विकृतियाँ है। हाँ, और कोई भी उस धर्म को दुनिया में अच्छा नहीं समझता। हाँ, क्या, और वो उसी धर्म से देखो ना, सिख निकल गए, क्रिश्चियन निकल गए, बुद्धिस्ट निकल गए और कई लोग दूसरे धर्मों में प्रयोग कर रहे, लेकिन कोई भी इस धर्म में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनको ये सिंबल हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति के जो सिंबल है, सीधा स्वास्तिक उल्टा स्वास्तिक, वो नहीं समझा। तो उन्हें जो स्वास्तिक रियल स्वास्तिक है वो नहीं लिया, उल्टा स्वास्तिक लिया, तो उनका सारे लोगों का जीवन उल्टा हो गया और हम दुख में पड़ गए। तो फिर हमने इसकी स्टडी किया और हमने ये दोनों सिंबल को समझा और उसको यहाँ प्रतिबिंबित किया। तो आप देखेंगे तो ऐसे ये पूरे सिंबल दिखें, गहराई से देखोगे तो सिंबल दिखेंगे। पूज्य बनते जी, आपने मेडिकल साइंस से पीएचडी और एमडी किया, लेकिन आपने सारा ये देख रहे हैं बुद्ध के धम्म चक्र अशोका का पूरा कल्चर आपने डिजाइन किया है और इसमें करोड़ों रुपए आपने लगाया है और ऐसा वास्तुकार आपने दिया है कि ऐसा डिजाइन तो भारत के अंदर बहुत सारी बौद्ध मोनेस्ट्रियों में भी नहीं है। तो ये तमाम ये धम्म की राशि अकेले आपने ये पूरा सब इतना बड़ा ये मोनेस्ट्री खड़ा कर दिया, इसके पीछे का क्या राज है? ऐसा है कि हम अभाव में पढ़े, गर्मी में पढ़े। हाँ, तो मेरी जो शिक्षा हुई बाबा साहब की प्रेरणा से हुई और मैंने ध्यान और ज्ञान बुद्ध से प्राप्त किया। तो जो कुछ भी मेरे पास उपलब्ध हुआ, चाहे धन हो या किसी भी तरह की पद प्रतिष्ठा हो, जो कुछ भी मेरे पास है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा है ही नहीं है, वो बाबा साहब का दिया हुआ है, बुद्ध का दिया हुआ है। इसलिए बाबा साहब बोलते थे कि अपने कमाई का 80% अपने पास रखो और 20% समाज के लिए खर्चा करो। तो हमने कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए
बाबा साहब के प्रति और बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमने 20% घर वालों को दिया और 80% जो भी कमाया पूरे जीवन में 30, 35, 40 प्रैक्टिस में जो कमाया वो हमने सब बुद्ध को और बाबा साहब को समर्पित कर दिया। और उस हाँ और बाबा साहब ने जो आज़ादी दी हमें और जो उसी को चला रहे हैं। और वो उसी पैसे से ये मोनेस्ट्री बनी है। हाँ, और मेरा जो समर्पण था बाबा साहब के प्रति, बुद्ध के प्रति, तो मुझे ऐसे लगता वो समर्पण के कारण बोधिसत्व ने बुद्ध की शक्ति के कारण ये खड़ा हुआ। मैं तो ये मुझे नहीं लगता कि मेरे समान कोई एक आदमी, सीधा साधा आदमी, गरीब आदमी जिसके माँ बाप अनाड़ी है, गरीब है, वो कोई ऐसा इस तरह का बना सकता। तो ये मैंने नहीं बनाया है। हाँ, बस ये मैंने समर्पण किया, उन्होंने मेरे द्वारा बनाया। तो मेरे में भावना ये है कि उन्होंने उपयोग किया और मेरे द्वारा उन्होंने ये बनाया हुआ है। पिछले 23-24 अप्रैल में 2 दिन से भारतवर्ष के और महाराष्ट्र राज्य के सैकड़ों बौद्ध कार्यकर्ता आपके सानिध्य में यहाँ पर एकत्र हुए और उन्होंने विभिन्न विषयों पर बातचीत की और आपने उनको जो मेडिटेशन का जो उनको ज्ञान दिया है और उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ज्ञान जो है पूरे भारत के सभी धर्मों को में देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जीवन को सुखमय बनाने के लिए दे रहे हैं, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बुद्ध ने ये कहा है कि हर मनुष्य दुखी है और उनको अगर दुख मुक्त करना है तो तुमको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से निर्वाण होगा, हर मनुष्य दुख मुक्त होगा। और मेडिकल का भी यही प्रयोजन है, दुख मुक्ति, और मेडिटेशन का यही प्रयोजन है, दुख मुक्ति। इसलिए हमने ये मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री बनाई है और ये एक यूनिक सेंटर बनाया है। हाँ, तो आप देख रहे ये ध्यान का केंद्र है, तो उसके सामने बुद्ध कौन सा है? ये ध्यानी बुद्ध है। हाँ, और आप देखो कि ये जो नीचे जो सांप है उसके 3.5 ऐसे फेरे हैं और उसके ऊपर जो देख रहे 7 सांप के मुंह है। ये प्रतीक है 7 स्टेप्स ऑफ कॉन्शियसनेस के, मतलब ध्यान के 7 सप्तबोधन का वो प्रतीक है। तो 7 चक्र है योग के, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञान और ब्रह्म केंद्र, सहस्रार। और 7 तरह के ध्यान से 7 तरह के अंग को विकसित करते हम, रूपंग, भावंग, मनंग, बुद्धंग, धम्मंग, ब्रह्मंग और शून्यंग। तो उसके आधार पर ये है, तो जो दिख रहे हैं ना आप 7 सांप, ये उसका प्रतीक है। तो हमको ध्यान के द्वारा ये अपने आप का विकास करना है 7 लेवल पे, और उस तरह का हम ध्यान यहाँ सिखाते। और जो भी ध्यान करता तो हर व्यक्ति खुश होता, दुख से मुक्त होता और कृतज्ञता व्यक्त करता कि आपने हमको सही ढंग से सिखाया। ये हमारी कमर दुखती थी, गर्दन दुखती थी, हेडेक था, बीपी डाउन था और हम दवाई लेते थे, लेकिन आपने जिस तरह से सीखा तो बिना दवाई से ही हमारी जो बीमारियाँ कई नष्ट हो गई। तो इसलिए ये हमने इसको बनाया मेडिकल मेडिटेशन सेंटर। और बुद्ध जो है ना, ये हाईएस्ट मेडिकल पर्सन है, हाईएस्ट, इसलिए हम उसको चिकित्सक बुद्ध बोलते हैं। और भारत के बाहर बुद्ध को क्या कहा जाता, शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत के बाहर बुद्ध को बोलते गॉड ऑफ मेडिसिन। भारत में गॉड ऑफ मेडिसिन धन्वंतरी को बोला जाता आयुर्वेद में, लेकिन धन्वंतरी ये इमेजिनरी गॉड ऑफ मेडिसिन है और बुद्धा ये रियल गॉड ऑफ मेडिसिन है। लेकिन वो लोगों को पता नहीं कि बुद्ध के पास मेडिसिन कौन सी है करके। तो मेडिटेशन इज द हाईएस्ट मेडिसिन ऑफ द बुद्ध एंड बुद्धा इज द हाईएस्ट फिजिशियन डॉक्टर ऑन अर्थ। तो हमको बुद्ध को उस तरह से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसका ध्यान और जो ज्ञान है ना, हाईएस्ट मेडिसिन है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं 65 ईयर ओल्ड हूँ, लेकिन मैं 30-35 साल से ध्यान और ज्ञान में हूँ, तो मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं। मेरी एक सेल भी, एक पेशी भी दर्द नहीं करती, एक जॉइंट भी दर्द करता, और मेरे पास अभी भी उतनी ऊर्जा। आप देख रहे सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, 12-12 घंटे बोलता हूँ, लेकिन मैं थकता ही नहीं। तो ये जो है ऊर्जा, ये बुद्ध के देशना का परिणाम है, उसके ध्यान का, ज्ञान का परिणाम। और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह से बुद्ध को समझे और ध्यान को अपना अंग बनाएं। अगर आप उस तरह से ध्यान को, ज्ञान को अंग बनाते तो तुम्हारे भीतर बुद्ध अंग जागृत होगा, तो आप इस जन्म में भी, उस जन्म में भी बुद्ध तुम्हारे संग रहेगा। तो मैं ये देशना देता हूँ कि ध्यान से और ज्ञान से बुद्ध को अपने भीतर निर्माण करो और उसको अपना अंग बनाओ। ध्यान भूमि में आपके द्वारा कौन कौन से धर्मों के लोग आपसे
ये जो मैत्रेय मेडिकल ध्यान केंद्र में आते हैं, ये- इनको आप उनका मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ध्यान भूमि और इस पे निर्माणाधीन मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री ये किसी भी धर्म से संबंधित नहीं। ये ना हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्धों से भी ये किसी से संबंधित नहीं। और बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म का निर्माण नहीं किया हुआ, वो संस्थापक नहीं बौद्ध धर्म का। ये कुछ लोग जो बुद्ध को मानते वो अपने आप को बौद्ध बोलते, लेकिन बुद्ध ने किसी को बौद्ध नहीं बनाया। बुद्ध ये महान शिक्षक है, ज्ञान विज्ञान और तत्वज्ञान के महान शिक्षक है, दुख मुक्ति के चिकित्सक है और ध्यान ज्ञान के मार्गदर्शक है। तो मैं यहाँ विज्ञान बताता हूँ, और विज्ञान किसी धर्म से संबंधित नहीं, सारे धर्म विज्ञान से संबंधित है, धर्म किसी विज्ञान से संबंधित है। इसलिए सारे धर्म के लोग यहाँ आते, और जैन साधु आते, साध्वी आते, मुस्लिम लोग आते, सिख आते, सभी लोग आते। हाँ, और मैं उसे कोई चार्ज नहीं करता, मैं फ्री में सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा ये धंधा नहीं। हाँ, ये बुद्ध ने मुझे दिया हुआ है, मैं ऐसे बांट रहा हूँ और बांटने में मुझे खुशी है, तो ये मेरा धंधा नहीं है। हाँ, ये मैं बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। हाँ, और जो समझता जानता वो दुख मुक्त होते, तो मैं आनंदित होता हूँ। और दुख मुक्त होने के बाद वो जो कुछ भी देते दान, वो मैं स्वीकार करता, तो मैं किसी को मांगता भी नहीं। हाँ, और मेरी कोई फीस नहीं है। बनते जी, अंत में बनते जी मैं ये चाहूँगा कि बौद्ध संगठनों की 5 सदस्यीय टीम आपके सानिध्य में 2 दिन से यहाँ पर है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं उनको एक ही संदेश दूंगा कि नत्थी ध्यानंग अपयस, तुम ध्यान नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं होगा। यमी ध्यानच पया वह सवे निब्बान संतिके। ये बुद्ध का शाश्वत संदेश है, सनातन संदेश है कि आप ध्यान करो, ज्ञान को प्राप्त करो, और ध्यान करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप निर्वाण को प्राप्त करोगे, और निर्वाण से आपके सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो यही बुद्ध का शाश्वत संदेश है, और वो संदेश देने के लिए मैंने ये ध्यान भूमि का निर्माण किया हुआ है। और तो आप इसको समझे और इसको अपने जीवन में उतारे, बस इतना ही मेरा एक संदेश है। ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं। एक और मेरी ओर से, क्योंकि मैं बौद्ध संगठनों का राष्ट्रीय समन्वय समिति का राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजर हूँ, तो आप हमारे इस पूरे भारत के जो बौद्ध चिंतन और बौद्ध चिंतक विद्वान लोग जो काम कर रहे हैं, तो उन सबको आप अपनी एक सलाह और अपने विचार देने के लिए क्या मतलब धम्मा सलाहकार के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे? मैं जो काम कर रहा हूँ वो बुद्ध धम्म का संघ का काम कर रहा हूँ, और जो भी व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बुद्ध धम्म संघ का काम करता हूँ, तो उसको स्वीकार करने का सवाल ही नहीं, वो स्वीकार ही है। हाँ, और वो हाँ, और इसलिए मैं उनके साथ काम करूँगा, और वो भी मेरे साथ काम करके हमको बाबा साहब का और बुद्ध का सपना पूरा करना है। हाँ, बहुत शुभ मंगलम, बहुत शुभ मंगलम, बहुत शुभ। भूमि में आके हम लोग बहुत प्रभावित हुए।